खुशियों की सौगात देखो आ गई, हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई। आओ झूम गाए, आओ जश्न मनाए, सतरंगी जज्बातों की रुत छा गई, हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई। आप सभी को पंचदिवसीय त्यौहार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है धनतेरस वाला दिन और मैंने ये लुक क्रिएट किया था। मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, साथ में चूड़ी पहनी थी। अब कैसे लग रहे हैं ये आप लोग बताइएगा। आँखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी, परवाह दूसरों की है नहीं। शाम ढलती चांदनी में घुलती हमारे जिंदगानी, ये तारे आके नीचे जमीन पे झूमे सारे, नजारे रंगीले मिलो ही मिलो पहली खुशी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज है धनतेरस वाला दिन। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई है तो अभी जो मैंने झाड़ू पोछे का काम निपटा दिया है। पतिदेव जी वॉक पे गए थे और मैंने फटाफट से घर में काम करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मेरा टाइम होता है 4 बजे उठने का, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है दीपावली की, धनतेरस की, और मतलब उसके बाद जो 2-3 दिन की छुट्टी होती है। सुबह उठ जाने से सारे काम हो जाते हैं और त्यौहार में सुबह उठ जाओ तो बहुत अच्छी बात होती है, सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो सबसे पहले पतिदेव जी आते ही फरमाइश उनकी चाय की होती है, तो मैंने कहा चलो चाय चढ़ा देते हैं। और बिटिया के लिए भी चाय, पतिदेव जी के लिए। आज है मेरा व्रत। मंगलवार को धनतेरस पड़ी थी, मंगलवार को मेरा व्रत रहता है, तो आज तो मेरा पूरा दिन व्रत ही व्रत है। और देखते हैं क्या क्या लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं। वैसे धनतेरस के दिन आप स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, चांदी, सोना, कपड़े और दीपावली की सारी मतलब जैसे पूजा पाठ के लिए जो सामान लिया जाता है धनतेरस के दिन ही ले लिया जाता है। तो अभी तो सबसे पहले सबकी पेट पूजा का इंतज़ाम करते हैं। क्या बनाएंगे? आज मैं दाल नहीं बनाऊंगी, दाल आजकल नहीं बना रही हूँ कई दिन से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लौकी को कद्दूकस कर दिया है। लौकी से सब लोग आजकल चावल बहुत पसंद करते हैं। दही डाल के जो लौकी का रायता बना दो तो बहुत अच्छा लगता है सबको। तो लौकी घिस करके मैंने सोचा चलो इसको भी रख देती हूँ उबलने के लिए, फिर हम चलते हैं स्नान करने के लिए। सब्जी की कटिंग चॉपिंग यहाँ पे मैंने फटाफट से निपटा दिया है। साथ और पूजा पाठ करके फटाफट से किचन में आई हूँ। आज तो धनतेरस था, मतलब वैसे तो सुबह नॉर्मल पूजा ही होगी, शाम के टाइम दिया बत्ती की जाएगी, मतलब दीपक जलाया जाएगा। 13 दीपक जलाया जाता है धनतेरस के दिन। अभी सुबह का बस वही झाड़ू पोछा और सबके लिए दोपहर का लंच बनाना। नाश्ते में सब लोगों ने दही रोटी खाई थी। मतलब गोलू हमारे क्या होते हैं ना, वो दही रोटी बड़ी आराम से खा लेते हैं सुबह के टाइम। और बिटिया चाय पी थी और चाय के साथ टोस्ट खाई थी। पतिदेव जी चाय पिए थे, मेरा व्रत है। और जो मैंने लौकी उबाला था, लौकी उबाल करके उसको मैंने बाउल में निकाल लिया है और कुकर धुल करके उसी में चावल ऐड करके चावल चढ़ा देते हैं। दाल आजकल सब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मौसम चेंज हुआ है ना, ठंड का मौसम धीरे धीरे आ रहा है। दीपावली में हल्की ठंड पड़ने लग जाती है, तो दाल नहीं पसंद कर रहे हैं आजकल। सादी दाल मसालेदार बनाओ तो शायद ही सबको पसंद आए, लेकिन दाल गर्मी के मौसम में सब लोग ज़्यादा खाते हैं। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ाया, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। फटाफट से सरसों का तेल, जीरा, कसूरी मेथी का तड़का लगाया है। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन मैंने ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं सब लोग, रोटी से भी खाते हैं, चावल से भी खाते हैं। और दाल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं पतिदेव जी, लेकिन पूछ रहे थे दाल नहीं बनाई और मैंने कहा चलो आज काम चला लो। रायते से कई दिन से रायता ही बन रहा है, सब्जी ही बन रही है और फिर सब्जी बन जाती है, दाल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, नमक डाल दिया है, शिमला मिर्च डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, साथ में मिर्च मसाले में जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा होममेड मसाला, ये मसाले डाल करके बस इसको ढक देना ही, अच्छे से पक जाएगा। और ये पकता रहेगा तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं।
में सारी तैयारी हो जाएगी, मतलब सोच रहे हैं कितनी जल्दी खाना बन जाए और सबको खिला उला के थोड़ा सा मैं मार्केट निकलूँगी। आजकल मतलब इस बार धनतेरस पे बच्चों की डिमांड है कि कुछ गोल्ड और कुछ सिल्वर भी लिया जाए, चाहे वो अपने लिए ले चाहे वो सोने के सिक्के में लो पूजा करने के लिए, जैसे ही आपको पसंद। तो मैंने कहा सबसे पहले घर का काम, किचन का काम, बच्चों को खाना पीना जल्दी जल्दी निपटाते हैं, फिर मार्केट के लिए निकलते हैं। तो मुझे इस बार बाज़ार 2 बार जाना पड़ेगा, जैसे शाम के टाइम दियली और लक्ष्मी जी, गणेश जी, ये सब लेना पड़ेगा। और अभी मैं सबको खाना वाना खिला के और मैं निकलूँगी वहाँ पर जहाँ पर गोल्ड की शॉपिंग होती है, मतलब सुनार की दुकान पे, हाँ वहाँ पे जाऊँगी। उससे पहले सबको खाना वाना खिला देती हूँ। तो ये जो त्यौहार है 5 दिन का ना, इसमें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, बार बार मार्केट जाना, बार बार ले आना, कभी मिठाई लाना, कभी फूल लाना, कभी आम के पल्लो लाना, और मतलब बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हम सब के लिए, धनतेरस, दीपावली। तो यहाँ पे हमारा रायता बन करके तैयार हो चुका है। इसमें धनिया की पत्ती, मिर्ची, जीरा, भुना हुआ रायता मसाला सब कुछ ऐड कर दिया है। और यहाँ पे शिमला मिर्च की भी सब्जी बन के तैयार है। इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, ऊपर से डाल देते हैं धनिया की पत्ती। आप लोग जो है धनतेरस का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार कैसे मनाते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो भाई सिंपल तरीके से ही मनाया जाता है, और सिंपल तरीके से हमारे तो मायके वाके में ना बस ऐसे चिड़िया और उसमें क्या कहते हैं वो जो चीनी वाली मिठाई होती है उसको और चूड़ा में मिक्स करके बस बप्पा जी के सामने भोग लगा देते हैं, और फूल और बप्पा जी को ऐसे पीढ़ा पे बिठा देते हैं। बस ऐसी ही पूजा करते हुए मैंने देखा है। लेकिन ससुराल में आए तो ससुराल में बहुत सारी पूजा पाठ विधिवत मतलब होती थी, तो मैं ससुराल में ये सब देखा। जैसे ससुराल में होता है मैं वैसे ही दीपावली की पूजा करती हूँ। पहले तो हम बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो हम सब जैसे ही दीपावली की छुट्टी होती थी वैसे ही घर के लिए निकल जाते हैं। अब बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, हाई स्कूल की पढ़ाई प्लस पतिदेव जी की भी छुट्टी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सारी सरकारी छुट्टियां कट गई हैं। और सारा काम निपटाने के बाद बर्तन वर्तन आज मैंने सूट नहीं किया धुलते समय। 2 सेब निकाला, खाया। उसके बाद मैंने साड़ी में पिन लगाया, कंघा किया। वैसे तो मैंने एक बार सुबह कंघा कर लिया था, मतलब टेढ़ी मांग निकाले थे, लेकिन मार्केट जा रहे थे। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा, आज बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे, अच्छे से पहने वहने रहेंगे, हम भी थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। बाल को मैंने कंघा कर लिया है और पीली पीली चूड़ी पहन ली है। वैसे घर आने के बाद भी मैं फिर से चूड़ियाँ बदल दूँगी, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो सारी चूड़ी कंगन ख़राब हो जाते हैं। और इस तरीके से मैंने साड़ी पहना है और ये वाली चूड़ी पहनी है। बस थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा सूट भी कर लेते हैं। तैयार हुए हैं धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन खूब अच्छे से तैयार हुई, खूब सजिए संवरिए, बनिए ठनिए। और हाँ, सजने संवरने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग कहेंगे अब इस उम्र में, उम्र का कोई भी मायने नहीं रखता। आप 40 साल में भी सज संवर सकते हैं, 20 साल में भी सज संवर सकते हैं। और हाँ, 80 साल में भी आप सज संवर सकते हैं, 90 साल में भी आप सज संवर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं अरे ये उम्र हो गई भाई, उम्र में सजना संवरना। तो उम्र कोई मायने नहीं रखता। आपको अच्छा लगता है सजना संवरना, उम्र कोई भी हो, आप सजे संवरे। तो चलिए निकलते हैं मार्केट। मार्केट से आते हैं फिर जो भी मुझे ख़रीदना है, जो भी मुझे लेना है ले लूँगी। जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं लेना है, लेंगी एक नाक की नोज रिंग ले लूँगी सोने में, और चांदी में बिछुआ या फिर पायल ले लूँगी। बस इतना ही लेना है। तो बस निकल चुके थे मार्केट। मार्केट से आने के बाद अभी शाम हो चुकी थी, चाय वाय बनाए सबके। आज टहलने गए नहीं, दूध लेने गए थे। और बस शाम के टाइम मैंने कहा चलो भाई तेरा दिया लगा देते हैं। वैसे तो दिए में फूल वूल डाल दो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 5 दिया सबसे पहले लगाया है, और इन दियों को सबसे पहले मैं रखाती हूँ, उसके बाद मैं घी का दीपक लगा देती हूँ। शाम के टाइम मार्केट निकल चुकी हूँ। ये है हमारे गोरखपुर की मार्केट। ये देखिए नगर निगम गोरखपुर लिखा हुआ है। और देखिए मार्केट इतना सुंदर लग रहा था। मार्केट जितना सुंदर दिखता है ना, उतना सुंदर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता। ये टाउन हॉल है, टाउन हॉल पे ही हमारे यहाँ दीपावली के सारे पूजा के सामान और पटाखे। और इसको देखिए, इसको तो याद ही होगा, इसे देख के मतलब बचपना याद आ जाता है। चिरई हम लोग कहते हैं चीनी वाली मिठाई को।
यहाँ पे बप्पा जी और लक्ष्मी जी को लेने के लिए मैं ढूंढ रही थी। देखिए जो बप्पा जी को लेते हैं वो बाईं तरफ का जब उनका सूंड होता है तो लेते हैं। आप लोग अगर अब नहीं लिए होंगे तो आप जब भी लें बप्पा जी की प्रतिमा तो आप बाईं तरफ जिसका सूंड हो वही लें, उसी की पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पे मतलब सामान की खरीदारी हो चुकी थी और साथ ही मैंने किराने की शॉप पे जैसे हल्दी लिया जाता है, नमक लिया जाता है, धनिया लिया जाता है, झाड़ू लिया जाता है और भी आप जो लेना चाहें ले लिया जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई इसी टाइम पे झाड़ू वड़ू का भी काम हम कर ही लेते हैं, फिर घर चलते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी ऐसे बम्पर वाली। तो हमारे यहाँ धनतेरस के दिन ही सब कुछ ले लिया जाता है। शाम को मैंने 2 सेब खाया और 1 गिलास दूध पिया। सो फ्रेंड अभी रात के बज चुके हैं 9:34 हो रहे हैं और धनतेरस की खरीदारी, सबका डिनर सब कुछ हो चुका है। नींद बहुत जोरों की आ रही है। हमने भी दूध पी लिया, 2 सेब खा लिया, पेट पूरी तरीके से भर चुका है, अब नींद आ रही है। और मुझे आप लोगों के पास ये वीडियो भी टाइम से पहुंचानी है। मुझे लग रहा है 22 ओवर में सुबह के टाइम करूंगी, इस टाइम नहीं करूंगी। घर में सबकी छुट्टी रहती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो मैं आज 2 बार बाजार गई, मतलब अब तो बाजार आना जाना लगा रहेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। अब गोलू जाएंगे या उनके पापा जाएंगे, दोनों लोग, या फिर गौरी जाएगी, जो भी जाना होगा जिसको जाना है। कल परसों मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मुझे जो कुछ भी खरीदना था मैं आज ही खरीद के ले आई। बाकी मतलब मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे खरीदना है। पूजा पाठ का सामान मैंने ले लिया है, बाकी सब कुछ ले लिया है अपने लिए, गौरी के लिए, जिसके लिए जो लेना है। बचा है गोलू और उनके पापा, उन दोनों को जो कुछ भी लेना होगा अपना जाएंगे, कल परसों लेके आएंगे। फिलहाल आप सभी को छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भाई दूज और आगे आने वाले छठ तक की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। क्योंकि प्रतिमा को ब्लॉग कब जाएगा कब नहीं लेट लतीफ होता रहता है। अगर टाइम से जाता रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए घर के बहुत सारे काम रहते हैं, काम के साथ साथ भी वीडियो का काम देखना होता है। लेकिन ये धनतेरस वाली वीडियो मैं आप लोगों के पास कल जरूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि इसको टाइम से जाना बहुत जरूरी है। तो चलती हूँ, वीडियो को एडिट करती हूँ। आधे 1 घंटे लगेंगे जो लगेंगे, थोड़ा सा सोना भी बहुत ज़रूरी है, दिन भर थकान लग जाती है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे और कुबेर महाराज की भी कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। आप लोगों के घर में हमेशा लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज जी की कृपा बरसती रहे।